आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, इस समय हम बिहटा ब्लॉक के एक गांव में हैं जहां वन देवी का मंदिर है। वन देवी का पूरा इतिहास भी बताएंगे, कैसे वन देवी को यहाँ अभी मुख्य पुजारी हैं, उनके पूर्वज, जैसा सुना जाता है, कहानियों में है कि 12 पुश्त पहले, यदि एक पुश्त को हम 80 साल भी मान लें तो करीब 800 साढ़े 800 साल पहले वन देवी को यहाँ वो लेके आए थे और कहा जाता है कि विंध्याचल से मना के लेके आए थे कि चलिए आप इस इलाके में। पूरी कहानी क्या है वो हम जो उनके अभी 12वें पुश्त में जो हैं उन पुजारी जी से पूछेंगे। मंदिर की भव्यता के बारे में भी बताएंगे, मन्नत के बारे में बताएंगे कि मन्नत जब पूरी होती है तो लोग किस तरीके से यहाँ घंटा बांधने आते हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। क्या नाम है बाबा? जी, हरिओम मिश्रा नाम है। हरिओम जी, क्या कहानी है इसकी? माँ बहुत प्राचीन काल से इस निर्जन वन में स्थापित है और लगभग ऐसी मान्यता है कि 1648 ईस्वी में विंध्याचल से माँ को यहाँ जंगल में स्थापित किया गया था। मैंने लेके आए? जी जी। तो आपके पुजारी लेके आए होंगे, तो मैंने आपके पूर्वज लेके आए? जी जी जी। तो क्या माँ चल के आई थी या कैसे, क्या वो पूरी? नहीं, जैसे वे माँ के बहुत बड़े भक्त थे और हर एक नवरात्र में ऐसे 4 नवरात्र जो साल में हम लोग का होता है, चारों नवरात्र में वो माँ विंध्यवासिनी की उपासना करने जाते थे। लेकिन जब बहुत वृद्ध हो गए तो लगभग 12 वर्षों तक वहीं पे रह के उन्होंने माँ का तपस्या किया और पुरस्चरण जब पूजा होने के बाद जब माँ उन पे प्रसन्न हुई तो उनको स्वप्न हुआ, या वे लोग सिद्ध पुरुष थे। माँ उनसे बोली कि तुम्हारी मन में इच्छा क्या है? तो वो बोले कि हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, अब हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, अगर आपकी कृपा हो तो आप मेरे साथ चलिए उस निर्जन जगह पे जहाँ हम आपकी पूजा कर सकें। तो पुजारी जी, उस समय ये बस्ती थी या अचानक लोग आए? जी नहीं, पहले ये बहुत जंगल था। अच्छा। लगभग इतना घना जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। हम तो अभी इतने बताते हैं पूर्वज लोग कि इतना घना जंगल था कि मतलब कि डर के मारे दिन में भी लोग नहीं आ पाता था और उसी जंगल में माँ वो रहते थे? जी जी जी। तो उस समय ये परिवार वगैरह कोई यहाँ नहीं रहता? नहीं, यहाँ कोई नहीं था। उस समय बहुत कम लोग थे और कहा जाता है कि इस जगह जो है सो सभी गांव बस्ती से दूर, मतलब ऐसा जगह था कि मतलब कि जंगल हो, वन हो, ठीक ना, ऐसी बात है। तो ये जो जगह पे लेके आए, तो क्या ये जो जमीन अचानक लेके आए? पूजा स्थल था उनका। अच्छा, यही पूजा स्थल था उनका और यहाँ पे भी वो हमेशा पूजा करते थे, इसीलिए ही माँ को स्थापना की, क्योंकि एक यहाँ सामने कनखा माई भी अवतरित हुई थी। अच्छा। उनकी भी एक कहानी है कि जब वे वहाँ कलश रख के पूजा कर रहे थे तो एक तांत्रिक आया और वे बोला कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो बाबा पूजा में ध्यान मग्न बैठे हुए थे, वे कुछ नहीं बोले, लेकिन वो तांत्रिक क्या किया कि भेड़ा से, दंड से कलश को फुलवा दिया। वो अक्षत पढ़ के कलश पे छीट दिए और बोले कि मेरा जो कलश है वही तुमसे शास्त्रार्थ करेगा। तो जो कलश का अग्रभाग है कनखा, वो अशोक का पेड़ था, यहाँ बहुत सारा अशोक के पेड़ पे चला गया और बहुत वेग से उसको मारने के लिए दौड़ा। वो जब देखा कि इतनी बड़ी शक्ति को हम चैलेंज कर दिए तो उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना और क्षमा मांगा। उसके बाद वो जो कलश को अपने इशारे से रोक दिए और फिर यहाँ कनखा माई का भी स्थापना है। तो जस्ट माँ के, जो माँ विंध्यवासिनी है, उनके जस्ट सामने कनखा माई है या कनखा गोसाई भी उनको लोग कहता है। तो दोनों शक्ति यहाँ पे विराजमान है। मतलब कहने का पुजारी जी की माँ विंध्याचली जो है वन देवी के नाम में उस समय जंगल था, इसलिए लोग यहाँ के लोकल लोग वन देवी के नाम से जाने। अच्छा, एक मान्यता है कि जो लोग यहाँ, कहा जाता है कि बिहार के एक ऐसे IPS अधिकारी भी रहे जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो भी यहाँ पे आए थे। ये कुछ घटना क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसे तो उनकी श्रद्धा, हमारे बहुत प्रचर्चित IPS अधिकारी थे मनु महाराज,
तो उनका लगाव इस जगह से, स्थान से बहुत जुड़ा हुआ था और बराबर यहाँ पूजा पाठ करने आते थे। और भी बहुत सारे आला अभी मुलाकात हुई थी जी 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 जी। और बताते हैं कि यहाँ पे जब वो आए थे तो एक सुंदर भव्य गेट का निर्माण अम्हारा गांव के समीप है उन्हीं के कर कमलों द्वारा किया गया था। अब एक चीज़ और बताइए, ये कहा जाता है कि मंदिर को चलाने में भी खर्च लगता है, तो ये भक्तों के चढ़ावे से चलता है? जी जी जी, ये सब सारे भक्तों के मतलब इसी से होता है। सारे भक्तों की सहयोग से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है और जितने भी कार्य हैं सब वहीं के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मन्नत का क्या, ये जो लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं उसके बाद मन्नत पूरी होती है तो क्या करते हैं? इस भगवती माँ विंध्यवासिनी की कृपा यही है कि इनसे जुड़े हुए जितने भी भक्त यहाँ दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है, तो माँ की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जैसे मेन यहाँ विशेष है नारियल चढ़ाने का और घंटी टांगने का, तो जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है घंटी नारियल चढ़ाते। कितना नारियल चढ़ता है पुजारी जी रोज? ये तो कहा नहीं जा सकता है, ऐसे तो नवरात्र में काफ़ी भीड़ लगती है और आए दिन भी बहुत भीड़ लगती है। ऐसे रविवार को विशेष पूजा माँ की होती है। जी। कुछ वीआईपी माने भक्त भी होंगे आपके? अब बहुत सारे हैं, खैर माँ के भक्त तो सभी वीआईपी ही कहे जाएंगे। वीआईपी दर्शन का भी कहीं नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, सारे भक्तों के लिए एक समान व्यवस्था है। तो ये थे मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं। इन्हीं के पूर्वज जो हैं करीब 12 पीढ़ी पहले, 1600 कुछ बता रहे थे, तो 800 साल जैसा मैंने जोड़ा 850 साल हो ही गए। लेकिन मंदिर की भव्यता मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा सा ये दिखाइए कि तमाम चीज़ें जो हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा दुर्गा चालीसा लिखा हुआ है और ये यहाँ से ये मुख्य द्वार देखिए शुरू होता है।